जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 7th होगा। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे लासा तथा मासा के मिश्रण पर प्रश्न। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, लासा तथा मासा के मिश्रण पर प्रश्न। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको लासा और मासा के मिश्रण पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। ठीक दोस्तों, जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं आप सभी मित्रों को सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, और मैं दोस्तों सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। लासा तथा मासा के मिश्रण पर प्रश्न दोस्तों जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, किस फार्मूले पे लगेंगे, उस फार्मूले को दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या दोस्तों फार्मूला होता है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक भैया, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, या दोस्तों दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए दोनों लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए ऊपर आपको 4 राशियां दे रखी हैं, 1 2 3 4। इन चारों राशियों में से आपको 3 राशियां प्रश्न में दे रखी होंगी और आपको चौथी राशि फाइंड करनी होगी। कभी कभार आपको क्या, जैसे लासा दे दिया, मासा दे दिया, दो संख्याओं का लासा मासा दे देगा और पहली संख्या दे देगा तो कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करिए। या दोस्तों आपसे कह सकता है दो संख्याओं का लासा मासा दे दिया, ठीक है, दूसरी संख्या दे दिया तो आपसे कहेगा पहली संख्या ज्ञात कीजिए। या कहेगा दो संख्याएं दे रखी होंगी, उनका कहेगा दो संख्याओं का मासा इतना है, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, तो लासा ज्ञात कीजिए। या कहेगा दो संख्याओं का लासा इतना है, पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या इतनी है, तो मासा ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब इन 4 राशियों में से आपको 3 राशियां प्रश्न में दे रखी होंगी और चौथी राशि को फाइंड करना होगा। इस फार्मूले को कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ क्या लिखा है, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये अलग अलग ना देकर कभी कभार आपको एक साथ दे देता है, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है, तो यहां दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं या आपको दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। चलिए कुछ कम ही लिखना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दे देता है कभी कभार क्या, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा इतना है तो मासा ज्ञात कीजिए। या कह देता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मासा इतना है तो लासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चाहे आपको दोस्तों जब भी गुणनफल दे रखा होगा, दो संख्याओं का लासा दे रखा होगा और मासा पूछेगा तो नीचे वाले फार्मूले का यूज करेंगे। और दोस्तों यदि आपको लासा मासा और पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछा है, यानी कि 3 राशियां दे रखी होंगी, चौथी राशि पूछेगा तो ऊपर वाले का यूज करेंगे। अभी प्रश्न लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 30 प्रश्न कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 31 होगी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न ले रहा हूं और देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 36 तथा मासा 36 तथा मासा 8 है। यदि पहली संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लासा 36 दे रखा, मासा दोस्तों आपको 8 दे रखा है। यदि पहली संख्या दे रखी है आपको 12 तो दूसरी संख्या पूछिए। अभी तो फार्मूला लिखा है, उसको लगाइए, फटाफट आंसर लीजिए। क्या दोस्तों दिया है? लिखेंगे दिया है क्या दोस्तों दे रखा है? लासा बराबर दो संख्याओं का लासा लिख लीजिए, खाली लासा बराबर 36, क्योंकि दो संख्याएं दे रखी है इसलिए दो संख्याओं का लासा ही होगा। मासा बराबर दोस्तों दे रखा है दो संख्याओं का 8, और पहली संख्या बराबर दोस्तों दे रखा है आपको पहली संख्या बराबर 12 और दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा आप मान की भी लगा सकते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x है, या डायरेक्ट आप दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, या मान लीजिए माना दूसरी संख्या बराबर x मानकर भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी पढ़ा है क्या? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, क्या? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इतनी बात क्लियर हो गया? अब देखिए हमें जो जो पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ये तो आपने अभी सीखा है। लासा दोस्तों हमारा 36 हो गया, गुणे मासा कितना हो गया दोस्तों? हमारा 8 हो गया, बराबर पहली संख्या दोस्तों हमारी 12 होगी, दूसरी पता नहीं, इसलिए दूसरी संख्या ही लिखा रहने देते हैं उसी जगह पर, दूसरी संख्या। और यदि आप मानेंगे माना दूसरी संख्या हमारा x, दूसरी संख्या की जगह पर आप x लिख लेंगे। ठीक भैया, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई मत करिएगा। ये जो 12 है, जो आपको बाद में पहले ही बता रखा, जो गुणे में होता है वो बटे में जाता है, इसलिए 12 को इसके बटे में भेज दीजिए। तो दोस्तों दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर कितना? 36 गुणे 8 बटे 12, 12 एकम 12, 12 36 होता, 8 3 24। अतः दूसरी संख्या बराबर 8 3 24। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। अतः दूसरी संख्या आ रहा दोस्तों कितनी? 24 हो गई। तो कितना आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे कह रहा है 32। कह रहा है आपसे वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा दो संख्याओं का लासा 2750 है। यदि पहली संख्या 220 तथा दूसरी संख्या 175 है,
तो मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, जैसे किया वैसे करिए। देखिए इस बार आपको दो संख्याओं का लासा पता है और पहली संख्या भी पता है और दूसरी संख्या भी पता है, मासा ज्ञात करना है। यानी दोस्तों लासा की जगह पर लासा लिख लेंगे, मासा पता नहीं तो चाहे तो आप मान लीजिए माना मासा बराबर x, या डायरेक्ट दोस्तों मासा को मासा ही लिखा रहने दीजिए। पहली संख्या की जगह पर दोस्तों कितना लिखेंगे 220 और दूसरी संख्या की जगह पर 175 लिखेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, लासा कितना दे रखा है, दो संख्याओं का लासा कितना, लासा दोस्तों इतना दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों इसको क्या कर देंगे, फटाफट हम सॉल्व कर लेंगे। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए और अभी दोस्तों बताता हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। 33 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 960 है। दो संख्याओं का गुणनफल 960 है। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का मासा 15 हो, यदि दोनों संख्याओं का मासा, पता नहीं 20 कर लीजिए, 20 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 960 है, यदि दोनों संख्याओं का मासा 20 दे रखा हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 960 दे रखा है। दोनों संख्याओं का मासा दे रखा है, दोनों संख्याओं का मासा बराबर 20 और दोनों संख्याओं का लासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चाहे तो मान लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए लासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो संख्याओं का गुणनफल 960 है, मासा 20 दे रखा, लासा याद करना। दोस्तों आपने क्या सीखा है, लासा गुणे मासा। अच्छा, दो संख्याओं का लासा गुणे मासा कह रहा है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, लासा हमें ज्ञात करना था इसलिए लासा को लासा ही रखेंगे। यदि आपने माना होगा शुरुआत में, मान के भी लगा सकते हैं, माना लासा बराबर x, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लासा की जगह x यूज करेंगे। मासा दोस्तों हमारा 20 हो गया, 20 लिख लिया, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना 960। अब दोस्तों क्या करेंगे, लासा इक्वल टू 960/20 काट लीजिए। 0 से 0 गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया और 16 2 8 16 48 हो गया। अतः ये लासा दोस्तों हमारा कितना आया, जाके लासा बराबर 48। दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः जो आंसर पूछा फाइनल, अतः दो संख्याओं का लासा बराबर 48। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस समझना होगा, इस फार्मूले को ध्यान में रखना होगा और अच्छे से कर लेंगे।
ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2550, 2550 यदि दोनों संख्याओं का लासा दे रखा दोस्तों है 170 हो तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इस बार आपको क्या लासा दे रखा है तो लासा की जगह रख देंगे, मासा निकाल लेंगे। जैसे इसको क्या वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 35 नंबर दोस्तों कह रहा है, इसको रखो दोस्तों। यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को एक बार झूम कर शेयर करिए, और इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। देखिए प्रश्न संख्या 235 कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा का लासा मासा का 7 गुना है। मासा का 7 गुना है। थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न चेंज हो रहा है। यदि लासा और मासा का योग, यदि लासा तथा मासा का योग 720 हो तथा पहली संख्या 140 हो तथा पहली संख्या 140 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कैसे करेंगे, ये भी कोई कठिन प्रश्न नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा मासा का दोस्तों कितना 7 गुना है। ठीक है, यदि लासा तथा मासा का योग दे रखा 720। इस बार क्या लासा तथा मासा का योग दे रखा है, बहुत ध्यान समझिएगा। और पहली संख्या 140 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात की। कठिन से कठिन प्रश्न बनाएगा यदि आपके एग्जाम में, तो इससे कठिन नहीं बनाएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो बस फर्स्ट सेमेस्टर तक ही सीमित है। ये आगामी जो आपके एग्जाम होंगे, टेट होंगे, सीटेट होंगे, सुपर टेट एग्जाम जो होंगे, वहां पर भी दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। जब आप सभी सेमेस्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से दोस्तों सीख लेंगे, तो ये सब कुछ दोस्तों आपका आगे जो आपके एग्जाम होंगे, टेट, सीटेट, सुपर टेट के एग्जाम, वहां पर दोस्तों काम आने वाला। इसलिए हल्के में नहीं, बहुत अच्छे से पढ़िए, हर टॉपिक को अच्छे से सीखिए। और जब आप हर टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे तब दोस्तों क्या होगा, आपका जो नॉलेज होगा बढ़ेगा, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। जब आप आगे तैयारी करेंगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि आपने पीछे से सीख रखा, 4 सेमेस्टर में सीख कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों हर सेमेस्टर को दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, हर सब्जेक्ट को, ये नहीं कि खाली मैथ को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर सब्जेक्ट से दोस्तों पूछा जाना है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। खासकर मैथ से तो दोस्तों हर बार पूछा जाता है, चाहे आप टेट का एग्जाम दे, चाहे सीटेट का एग्जाम दे, चाहे सुपर, सब में मैथ पूछी ही जाती है। इसलिए हर सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ को भी दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए क्या दे रखा दोस्तों, दिया है क्या, दो संख्याओं का लासा मासा का 7, लासा जो है मासा का 7 गुना, यानी दोस्तों क्या देखा, माना, क्या दे रखा दोस्तों, लासा जो है मासा का 7 गुना। तो मान लेते हैं माना मासा बराबर x मान लेते हैं। तो दोस्तों लासा कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यही तो कहा है, कह रहा है दो संख्याओं का जो लासा है मासा का 7 गुना है। यदि हमने, इसलिए क्या, हमने मासा मान लिया x, तो लासा कितना हो जाएगा, 7 गुना है ना, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 टाइम कह रहा है,
ठीक है। आगे कह रहा है यदि लासा तथा मासा का योगफल प्रश्नानुसार दोस्तों दे रखा है। अच्छा यहाँ पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या कितनी देखिए 140, और दूसरी संख्या दोस्तों पूछा आपसे, दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चाहे इसको मान सकते हैं या डायरेक्ट दूसरी संख्या लिखा रहने दीजिए। तो दोस्तों प्रश्नानुसार ध्यान समझिएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है यदि लासा तथा मासा का योगफल 720 है, तो दोस्तों हमारा लासा कितना है 7x है और मासा कितना दोस्तों x है, इसका योगफल 720 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 7x प्लस x यानी कि 8x हो जाएगा, ये तो आपको साल करना आता है, 720 हो गया, यानी दोस्तों x बराबर 720/8 हो गया। 8 9 कितना होता है दोस्तों 72 होता है, 8 1 8 और 8 9 72, x की वैल्यू दोस्तों आपकी 90 आ गई। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ x बराबर 90 आ गया, यानी कि यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं मासा बराबर कितना हो जाएगा हमारा और लासा बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों। मासा हमारा कितना हो गया 90 आ चुका है, तो दोस्तों लासा कितना होगा 7 गुना था 7 गुणे 90, 9 7 30 630 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं मासा पता लासा पता है, पहली संख्या पता, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, तो थोड़ा इसमें काम बढ़ गया एक्स्ट्रा, है कि नहीं। अब दोस्तों इसी फार्मूले को लगाएंगे, क्या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है कि नहीं भैया। अब ध्यान समझिएगा, लासा हमारा कितना है 630 हो गया, गुणे मासा कितना दोस्तों हमारा 90 हो गया, बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी 140, और दूसरी संख्या ज्ञात करना, इसलिए हमने दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या ही लिखा दिया। या मानना चाहते हैं तो यहाँ x तो मान ही चुके थे, p q y कुछ भी मान सकते थे, मानकर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी संख्या बराबर क्या, यहाँ मल्टीप्लाई मत करिएगा वरना कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। 630 गुणे 90, और दोस्तों जो गुणे में होता है कहाँ जाता है बटे में से, 140 हो गया, काट लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 7 से करेगा 7 दूनी 14 हो गया, और कितना होगा 7 दूनी 7 दूनी 14 होगा, 7 9 कितना होता है 63 और 90 होगा जाके, क्लियर होगा ना। वैसे 7 दूनी 14 7 9 63 हो गया, और 2 1 2 हो गया 45 हो गया। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अतः दूसरी संख्या बराबर 45 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 5 45 के 5 से लेकर कितना 4 और 9 4 36 और 4 40, 405 आ गया। क्लियर हो कि नहीं, यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, 45 की मल्टीप्लाई 9 से किया है, तो 9 5 45 के 5 से लेकर 4 और 9 4 36 और 4 दोस्तों कितना होता है 40, 405 आ गया। यानी उन दोनों संख्याओं का दोस्तों क्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात की, दूसरी संख्या दोस्तों कितनी 405 आ गई। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 36 नंबर, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, 28 टाइम। यदि लासा तथा मासा का योगफल दे रखा है आपको 1740, 1740 हो, तथा पहली संख्या 420, पहली संख्या दोस्तों 420 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर कह रहा है, इसको रब करो। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो, यदि दोनों
संख्याओं का लासा 360 हो तो दोनों संख्याओं का मासा तो ज्ञात कीजिए। इस तरीके से तो ज्ञात कीजिए। दो पार्ट ज्ञात करने इसमें। फर्स्ट पार्ट मासा, दोनों संख्याओं का मासा। फर्स्ट पार्ट में मासा और सेकेंड पार्ट में दोस्तों दोनों संख्याएं। दोनों संख्याएं। अब ध्यान समझिएगा, ये भी दोस्तों कठिन प्रश्न नहीं, बहुत आसान प्रश्न ये भी है। नोट कर लिया ना। क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याएं दे रखी हैं जो 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो ज्ञात कीजिए। मासा में ज्ञात करना दोनों संख्याओं का, और दोनों संख्याओं का दोस्तों में दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? दिया है क्या? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा ना, तो माना पहली संख्या टू एक्स लगा लेते हैं क्योंकि अनुपात जब भी दे रखा होगा तो निकालने के लिए उसमें x मान लेते हैं। x क्या होता है? उसका मासा होता है। पहली संख्या दोस्तों कितना होगा? हमारा x हो गया। और दूसरी संख्या बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 3x हो गया। दे रखा है लासा, दे रखा है दोस्तों आपको। लासा बराबर दोस्तों कितना? 360। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखा समझिएगा। लासा हमारा 360 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम इसके बाद? अच्छा, ये जो दोस्तों x क्या होता है? ये x इनका मासा ही तो होता है। x दोस्तों इसका क्या होता है? मासा ही तो होता है। तो मासा हमारा कितना हो जाएगा? मासा x हो गया। ये बात समझ पाएगा नहीं? समझ पाए? मासा x क्यों हो गया? आप चाहिए समझिए क्या है, समझ लीजिए कि मान लिया सर ने, ये जब भी अनुपात होता है, अनुपात को दोस्तों यदि अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का, और तो जब इनको संख्याओं में बदलना होगा, संख्याएं ज्ञात करनी होगा, तो उसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं। x से मतलब कोई भी जो चर राशि उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो चर राशि दोस्तों उन संख्याओं का मासा होती है, इसलिए दोस्तों मासा x हुआ। अब दोस्तों क्या होगा? फॉर्मूला आपके पास क्या है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। फटाफट वैल्यू डाल लीजिए। अब ध्यान समझिए, लासा कितना हमारा 360 हो गया, गुणे मासा दोस्तों कितना x हो गया, बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी 2x हो गई, और दूसरी संख्या कितनी 3x हो गई। ध्यान समझिएगा, यहाँ से देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कैंसिल हो गया। चाहे तो इसको काट लीजिए या इसके बट्टे में भेज देते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, थोड़ा और सारा कर लेते हैं। 3x बराबर 2 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना 6x हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 360/6। भाई x के गुणे में 6 तो बटे में ही तो जाएगा, यानी कि 6 कम 6 हो गया, और 6 4 36 60। x की वैल्यू दोस्तों 60 आई जाएगी, यानी दोनों संख्याओं का मासा तो दोस्तों 60 आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः फर्स्ट पार्ट में दोस्तों क्या किया आपने? अतः फर्स्ट ऐसे लिखा, अतः फर्स्ट पार्ट अतः क्या मासा बराबर 60 हो चुका है, और पहली संख्या बराबर सेकेंड पार्ट में दोनों संख्या पूछा था ना, तो पहली संख्या बराबर बहुत ध्यान समझिएगा कितना है, माना था 2x और x की वैल्यू 60 है, तो 2 × x की जगह 60 लिखेंगे, बराबर कितना 120 हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर कितनी दोस्तों 3x है, तो 3 × 60 पर कितना 180 हो गया, 18। तो दोस्तों ये हमारे क्या आंसर आ चुके? तीनों आंसर हो गए। ये पहले पार्ट का 260 है, दूसरे पार्ट का 120 180 है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट।
अगला प्रश्न संख्या 28 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा 420 हो 420 हो तो मासा तथा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चैप्टर 6 में जितने टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे उतने टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिया। यानी दोस्तों आज आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। जितना भी सिलेबस था, जितना पूछा जा सकता था, हर टाइप के प्रश्न करा दिए। इससे ज़्यादा दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों आप आपकी मुलाकात किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 7 में। दोस्तों चैप्टर 7 भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों है, आनंद आने वाला है। इसलिए दोस्तों अब चैप्टर 7 में हमारी आपकी मुलाकात होगी। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।